आज हम लोग दाऊद राजा जो है डेविड, उसके विषय में शुरू करेंगे बातचीत करने के लिए। और हर हफ्ता हम लोग कोशिश करेंगे उसके विषय में कुछ बताने के लिए। मैं चाहता हूँ कि हम लोग ध्यानपूर्वक सुने, बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं उसके जीवन से। और अच्छा होगा कि आप जाकर पहला शमूएल चैप्टर 15, 16 को पूरा पढ़ें और देखें कि परमेश्वर उसके द्वारा क्या किया। आज मैं चाहता हूँ पढ़ने के लिए फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 1 से लेकर वर्स 1 से नहीं, माफ़ करना, मैं सब नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ कुछ पद को मैं पढ़ूंगा। मैं बताता हूँ कौन क्या मैं पढ़ता हूँ। वर्स 16 चैप्टर 16 वर्स 6, चैप्टर 16 वर्स 6 से हम लोग शुरू करेंगे। परंतु माफ करना, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना हूँ। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन में रहती है। फिर मैं पढ़ता हूँ वर्स 11 से आगे। तब शमूएल ने जैसे से कहा, क्या सब लड़के आ गए हैं? वो बोला, नहीं, लहुरा तो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने जैसे से कहा, उसे बुला, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया और उसके वर्स 12 है, और उसके तो लाली झलकती थी और उसके आंखें सुंदर और उसका रूप सुंडोल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर जा, अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सीक लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर माफ करना, अच्छा दिखाता है। तब लास्ट बार, तब शमूएल ने अपना तेल लेकर सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। प्रेज द लॉर्ड। माफ करना। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से आज के इस सबक के लिए, दाऊद के जीवन के लिए, और उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि तुम्हारे पवित्र आत्मा हमें अभिषेक कर दे। जो कुछ हम कहेंगे आत्मिक रूप से, शारीरिक शक्ति और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए रहेगा। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि तूने दाऊद को चुना और उसके जीवन से हम लोग कई एक सबक को सीख सकते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहूदियों का जो इजरायली लोग जो थे, वे लोग शुरुआत में परमेश्वर उनका देखभाल करता था। जो कुछ था वे लोग परमेश्वर के पास सीधा जाते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया उनके जीवन में कि वे लोग चाहते थे कि
जो अन्य लोग हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं, जैसे वे रहते हैं वैसे ये लोग भी हो जाएं। और उनका इच्छा था कि जैसे उनके पास एक राजा है, हम लोगों को भी एक राजा मिल जाए, हमारे ऊपर राज्य करे। और हम लोग जानते हैं कहानी कि उन्होंने शौल को चुना, और शौल जो था कुछ काम किया, अच्छा किया, लेकिन फिर भी पूरा बर्बाद करके रखा। यहां पर मैं यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जब चुनाव करता है, किसी को चुनता है, तो वो ये नहीं देखता है कि बाहरी रूप उसका क्या है। ये शौल को जब वे लोग चुने तो उन्होंने देखा कि शौल लंबा चौड़ा सुंदर था देखने में, और मनुष्य उसको चुना, इस्राएली लोग उसको चुने, गलत निकला। परमेश्वर जब चुनता है तो इस तरह से वो नहीं चुनता है। उसके जो देखने में कैसे लगता है वो देखकर वो नहीं चुनता उसको, लेकिन उसका इच्छा ये है कि हर एक लोग परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हो जाए, उसके जैसे वो चाहता है। इंग्लिश में लोग कहते हैं बिकम अ पर्सन आफ्टर हिज ओन हार्ट, परमेश्वर के हृदय की तरह। परमेश्वर कैसे चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हर एक मनुष्य के उसका इच्छा है। शौल को चुना गया मनुष्य की इच्छा से, जो इजरायली लोग थे वे लोग चुने उसको। जो कुछ लोग चाहते थे उसमें रहा, तगड़ा था, लंबा चौड़ा, देखने में सुंदर लगता था, और ये इजरायली लोग उसको देखे और कहे कि हाँ ठीक है, यही हमारा राजा होगा। मनुष्य के देखने में सुंदर था वो, और ऊंचा भी था, उसका बहुत लंबा था। ये सब देखकर वे लोग शौल को चुने। शौल को मनुष्य ने चुना, याद रखना, शौल वाज चोजन बाय मैन। लेकिन अगर उसके विषय में हम पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे वो बिल्कुल असफल था। जो कुछ जो किया सब बर्बाद करके रखा, स्वार्थी बन गया, खुद जो कुछ वो चाहता था करने के लिए वही करता था, जो कुछ उसके अच्छा लगता था। और अंत में क्या होता है कि उसका जीवन जो था वो निराशा, हार और शर्म से खत्म हो गया, क्योंकि मनुष्य का चुनाव था और वो जो कुछ चाहता था वो करता था, परमेश्वर की इच्छा नहीं, लेकिन अपनी इच्छा से करता था। तो इसलिए हम लोग देखते हैं उसका जीवन जो था बिल्कुल निराशा, शर्म और हार, ये तीन चीज हम लोग देखते हैं उसके जीवन। अब हम लोग क्या देखते हैं यहां पर, इस जगह पर जब हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ये निश्चय किया कि वो दूसरा एक को चुनेगा। और यहां पर वो शमूएल से कहता है कि तुम जाओ और इस परिवार जैसे के परिवार में से एक को चुनना, और ये राजा जो रहेगा ये परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, आफ्टर गॉड्स हार्ट, दिस किंग विल बी आफ्टर गॉड्स हार्ट। और परमेश्वर ने शमूएल को बताया किस तरह से उसको चुनना है। उसका नैतिक और आत्मिक चीजों से उसका तुल्य नहीं कर सकता था। शमूएल ने यहां पर यह पहचाना कि परमेश्वर जो कुछ चाहता है वो दूसरी तरह के, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे यहाँ पर तो तुम देखोगे शमूएल आया वहाँ पर और जैसे के घर पर उससे बताया कि अपने लड़के लोगों को लाओ, मैं देखना चाहता हूँ उनको, मुझे चुनना है, किसी को अभिषेक करना है। और वो लेकर आया, एलीआब को लाया, बड़ा अच्छा सुंदर लगने में देखने था और तगड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से बताया कि नहीं ये नहीं है। उसके बाद वो शामा को बुलाया, शामा भी नहीं, ये भी नहीं था। और उसके बाद 7 और लड़कों को लाया, सबको देखकर परमेश्वर ने कहा इसमें से एक भी नहीं है। तो यहां पर क्या होता है कि शमूएल एक चीज सीखता है कि परमेश्वर की इच्छा जो है
वो नैतिक इच्छा नहीं रहता है, मॉरली नॉट अकॉर्डिंग टू द मॉरल स्टैंडर्ड्स। क्या है उसके आत्मिक मूल्य, ये वो चाहता था जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा था। हम लोग देखते हैं यहां पर 3000 वर्ष पहले परमेश्वर ने एक नौजवान को चुना जिसका नाम था डेविड। वो इज़राइल का राजा बना। यहां पर जैसे कि सब लड़के लोग आए, उसमें से शमूएल तैयार हो गया उसको अभिषेक करने के लिए। परमेश्वर कहा नहीं, ये व्यक्ति नहीं, इसको नहीं चुनेंगे। उसमें से सबसे छोटा जो भेड़ चरा रहा था, बाहर था वो, शमूएल ने कहा बुलाओ उसको, सबको यहां पर होना चाहिए और हम लोग नहीं खाएंगे ना बैठेंगे जब तक वो नहीं आ जाए। और तो हम लोग देखते हैं कि वो आता है और परमेश्वर का दया, प्रेम, कृपा दाऊद के ऊपर बैठा। उसका नाम था दाऊद, डेविड। डेविड जो था, दाऊद जैसे का सबसे छोटा लड़का, यंगेस्ट सन, वो एक बहुत ही गरीब किसान का था, एक बहुत ही छोटा गांव में रहता था। दाऊद एक ऐसा लड़का था जिसको उसके परिवार लोग भी उसके आदर नहीं करते थे। उसके माता पिता, उसके भाई बहन लोग, भाई लोग जो थे उसके आदर नहीं करते थे। वो अपने घर पर ऐसे मालूम पड़ता था वो कोई भी नहीं था। इंग्लिश में लोग कहते हैं नोबॉडी। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं यहां पर कि परमेश्वर ने उसको चुना अपने अनुग्रह के द्वारा और दाऊद बना सबसे महान राजा, यहूदियों का राजा, द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशन ऑफ इजराइल। यहूदियों के इतिहास में सबसे भारी, सबसे ताकतवर, सबसे अच्छा राजा बना। और यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर के हृदय के नजदीक में था, बहुत ही नजदीक, आफ्टर गॉड्स हार्ट। जानते हो, सिर्फ परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर में हम कौन हैं। बहुत समय हम लोग मनुष्य एक दूसरे को देखकर, इधर उधर देखकर अपना इच्छा प्रकट कर देते हैं। यही है यहाँ पे तो इजरायली लोग गलती किए। उन्होंने देखा कि संसार के लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से वे लोग रहते हैं। उनके पास एक राजा था, हम लोग भी चाहते हैं राजा। जानते हो, ये विचार कभी कभी हम मसीहों के बीच में भी आ जाता है। हम लोग देखते हैं बाहर के लोग कैसे वे करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या नहीं पहनते हैं, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। ये संसार के लोग जो करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भी करना चाहते हैं। और याद रखना, इजरायली लोग सब कुछ खो दिए क्योंकि उन्होंने अपना इच्छा पूरा किया। एक ऐसा राजा को चुना जो बेकार का था, जो बर्बादी कर दिया उनको। हम लोग हमेशा देखे परमेश्वर क्या हमसे चाहता है, उसको अपने जीवन में पहला जगह दें। इजरायलियों के गलती से हम लोग सीख सकते हैं ये बात। उन्होंने अपन वाली करना चाहता था। वे लोग चाहे कि कैसे हम लोग रहे, जैसे संसार के लोग हैं उस तरह से हमें भी रहना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं ऐसे रहें। उनके पास ये चीज़, हमारे पड़ोसी के पास ये चीज़ है तो हमारे पास भी होना चाहिए। हमारे पड़ोसी ऐसे करते हैं तो हमें भी ऐसे करना चाहिए। हमारे परिवार के लोग ऐसे करते हैं तो हम लोग भी ऐसे करें। वे लोग विश्वासी नहीं, लेकिन हम लोग चाहते हैं उनकी तरह करने के लिए गलत। हमें चाहिए प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, यीशु को पहले स्थान दो। हर हमेशा खोजो उसकी इच्छा क्या है मेरे लिए। क्या हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन नौकरी करेंगे, कहाँ कौन स्कूल जाएं, क्या कपड़ा पहनेंगे, किसके संगति हम करेंगे, किसके साथ में ब्याह करेंगे, कोई भी चीज़ है। यही जगह पर हम लोग बहुत चूक जाते हैं क्योंकि हम लोग अपन वाली करने लगते हैं। हम लोग सोचते हैं हाँ यही ठीक है। और कितने जवान लोग, बड़े लोग गलत मार्ग में चले गए क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से, अपने हृदय सोचा कि यही सबसे अच्छा है, यही मार्ग में हमें चलना चाहिए।
और अंत नतीजा उनका और कुछ हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं दाऊद के विषय में। दाऊद सबसे छोटा लड़का था, एक गरीब किसान का, एक छोटा गांव में रहता था, जिसे मैंने बताया। अपने परिवार में भी उसके लोग उसके आदर नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दाऊद एक महान राजा बना, जिसके सब लोग आदर करते थे। और साथ साथ उतना नहीं, उसी के पीढ़ी के द्वारा यीशु का जन्म हुआ। लेकिन सबसे भारी चीज इसमें है कि दाऊद परमेश्वर के हृदय के बहुत ही नजदीक था। परमेश्वर ने कहा मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट। डेविड के विषय में उसने बताया, क्योंकि जैसे मैं बताया कि सिर्फ परमेश्वर जानता है किससे हम लोग बातचीत करते हैं, किससे हम लोग रिश्ता रखते हैं, क्या है उसके भीतरी हालचाल, क्या करता है, क्या वो विचारता है, सिर्फ परमेश्वर जानता है। और जब हम उसके अगुवाई खोजेंगे तो निश्चय है कि हम लोग सही मार्ग में रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा हमेशा परमेश्वर को पहला मौका दो अपने जीवन में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसमें हम सवाल पूछ सकते हैं, क्या भेद था डेविड का? व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ डेविड? कैसे डेविड एक गांव का लड़का, गरीब लड़का, किसान, जिसके कोई आदर नहीं करता था, वो इतना भारी राजा बना, और साथ साथ परमेश्वर उसको अपने हृदय के नजदीक कहा, गॉड मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। क्या था भेद? ये भेद जानने के लिए हमें साम 1 को पढ़ना पड़ेगा। शायद हम लोग पूरा यहाँ पर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप निश्चय साम 1 को पढ़ें, भजन संहिता 1। इस साम में हम लोग देख सकेंगे कि डेविड किस तरह का व्यक्ति था, और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी इसी तरह के व्यक्ति बने। किस तरह का व्यक्ति डेविड था, और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी उसी तरह से हो जाए। और अगर हम लोग देखेंगे वर्स 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। पहला चीज हम लोग यहां पर देखते हैं दाऊद के विषय में। याद रखना, साम 1 दाऊद ने लिखा, ये उसके जीवन का गवाह था, जीवन के गवाह था। धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता, अविश्वासियों के साथ में, पापियों के मार्ग में। 2-3 चीज यहां पर हम देख सकते हैं। पुरुषों, वही वर्स में, गो बैक टू द सेम वर्स 1, वर्स 1। धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पहले अविश्वासियों के साथ में जो दुष्ट लोग हैं, जो यीशु को नहीं जानते, उनके साथ में वो चलता है। फिर वो कहता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। जब चलता है तो थोड़ा देर के लिए खड़ा होकर देखना चाहता है क्या हो रहा है। और तीसरा चीज वहां पर हम लोग करते हैं, ना ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है। देखते हो किस तरह से नीचे गिरते गया, चलता रहा, खड़ा हो गया, फिर उनके साथ में बैठ गया, जीवन बर्बाद हो गया। तुम अगर अपने जीवन को देखो, और देखो कितने लोग हैं जो मसीह से दूर हो गए हैं, ये चाल उनका रहता है। उनके साथ में थोड़ा संगत करता है, बातचीत होता है, फिर उनके साथ में वे और ज्यादा रिश्ता कर लेते हैं, और फिर अंत में क्या होता है, उनके साथ में बैठते हैं, यानी कि उनके साथ में गहरा रिश्ता रख लेता है। दाऊद इस तरह का व्यक्ति नहीं था, और वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सब
ऐसे ही व्यक्ति बने। परमेश्वर की इच्छा है। शायद तुम सोचोगे क्यों हम लोग एक व्यक्ति जिसके विषय जो इतना हजारों वर्ष बीत गया, मर गया, उसके विषय में बातचीत करते हैं, क्या फायदा? क्यों हम लोग उसके विषय में बातचीत करें? हम लोग बहुत कुछ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में सब कुछ बताता हूं आज। पहला चीज हम लोग देखते हैं, अगर दाऊद के विषय में हम लोग बातचीत करते हैं, क्यों बातचीत करते हैं? पहला कारण ये है कि दाऊद अपने जीवन में कुछ ऐसा चीज प्राप्त किया जो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सब प्राप्त करें। दाऊद ऐसा चीज को प्राप्त किया जो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सब प्राप्त करें। परमेश्वर के नजदीक वो हुआ, राजा बना, क्योंकि उसका दुष्टों के साथ में कोई रिश्ता नहीं था। दाऊद कुछ ऐसे ऐसे चीज को प्राप्त किया जो हम लोग नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान अविश्वासियों की तरफ चला जाता है। इजराइल की तरह हम लोगों को एक राजा चाहिए, जैसे ये अमेलेकाइट लोग हैं, जैसे ये दूसरे देश के लोग हैं, उनके राजा हम लोग भी चाहते हैं, उस तरह का राजा। और परमेश्वर ने उनको दिया, शाऊल को दिया, और वे लोग बहुत ही आपत्ति में आए क्योंकि शाऊल उनका राजा था। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर के इच्छा को छोड़कर वे लोग अपन वाली करने लगे और वे लोग असफल रहे उसमें। और इसमें एक चीज और हम लोग देखते हैं दाऊद के विषय में कि वो परमेश्वर के बहुत ही नजदीक हुआ, और उसके जीवन से हम लोग सीखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं जिसके द्वारा हम लोग भी वैसे बन सकते हैं। ये साम 1 जो है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा सबक देगा हमें। ये वर्स 1 जो है बहुत सुंदर वैसे हमें बताता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठता। वर्स 2, परंतु, ये शब्द जो परंतु वहां पर बहुत खास शब्द है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था हमारा बाइबल, अरे ये बाइबल, क्योंकि वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 1 बताता है हमें क्या नहीं करना चाहिए गलत मार्ग में जाने के लिए। वर्स 2 में हमें बताता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और दाऊद उससे प्रसन्न रहा। ना एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग शायद आज दाऊद के विषय में सब कुछ नहीं सीख पाएंगे, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताता हूं, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जिसको हमें जानना जरूरत है। पहला चीज ये है कि दाऊद कोई एकदम सिद्ध व्यक्ति नहीं था। He was not a perfect man। बहुत गड़बड़ी किया, बहुत गलत काम किया उसने, वो भी असफल रहा, और बहुत भारी रूप से उसने असफलता किया, फेल्ड इन अ वेरी बिग वे। उसने पाप किया, लेकिन ये चीज उसके जीवन में था, इसलिए उसके चाल में, उसके नैतिक में था कि जब जब वो पाप किया तो वो तुरंत पश्चाताप किया, और आप पढ़ोगे उसके जीवन में वो पाप दोहराया नहीं गया। He sinned, he immediately asked for forgiveness, but that sin is not repeated in his life। इस कारण से परमेश्वर कहता है David is close to my heart। अगर हम लोग कुछ नहीं की सीख सकते हैं तो ये पद में हम लोग सीखेंगे यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना, बाइबल पढ़ना और इसके मुताबिक काम करना, जो चीज इसमें लिखा है। यही चीज दाऊद किया, इसीलिए उसने ये वर्स को लिखा। उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। वर्स 3,
वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फल लाता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति परमेश्वर के व्यवस्था यानी बाइबल के वचन पर ध्यान देता है और उसके मुताबिक काम करता है, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद के अपना अनुभव है, वो कहता है वो पेड़ के समान है जो नदी के किनारे, जिसके जड़ पानी में जाता है, फल लाता, टाइम पे फल लाता, पत्ता सब हरियर रहता है। मैं नहीं जानता हूँ आप कभी ख्याल किए हो या नहीं, लेकिन झूरा के समय अगर आप वेस्टर्न साइड जाओगे, पहाड़ में देखोगे जगह जगह पर, तो सब तरफ झूरा रहेगा, लेकिन बीच में इसे ग्रीन से दिखाएगा, हरा से दिखाएगा। और एक बार मैंने इसको देखा, इसलिए कि क्यों ऐसे ग्रीन है बीच में, बाकी सब तो झुरा गया। तो बाद में मैंने देखा कि वहां पर एक नदी बह रहा है, एक नारा है वहां बह रहा है, और जितना पेड़ है सबके जड़ उसमें है, इसीलिए वो जो 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 वहां पर है वो हरा है, बाकी सब सूख गया। इसीलिए दाऊद कहता है जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझे, क्यों? जो बहती नालियां के किनारे लगाया गया और अपने ऋतु में फलता है। ये हमारे लिए बहती नालियां, द वर्ड ऑफ गॉड। हमें इसमें हमेशा बना रहना चाहिए। मनुष्य क्या कहे, पड़ोसी लोग क्या करे, गांव के लोग क्या करे, नौकरी में कोई लोग क्या करे, परिवार के लोग क्या करे, उससे हमें नहीं वास्ता होना चाहिए। हमें वास्ता होना चाहिए कि बाइबल क्या कहता है, तभी हम कभी निराश नहीं होंगे, असफलता नहीं प्राप्त करेंगे। दाऊद बहुत गड़बड़ी करा, बहुत टाइम गड़बड़ी किया, लेकिन आप देखना उसके पाप दोहरा के नहीं बताया कहीं पर। वो क्षमा मांग लिया, परमेश्वर के नजदीक आया, और वो काम उसके जीवन में फिर से नहीं हुआ। ये बहुत जरूरी चीज हमें सीखने के लिए। सब गलती करते हैं, सब पाप में गिर जाते हैं, सब गलत मार्ग में चले जाते हैं, लेकिन अफसोस है कई बार हम लोग उसमें से उठ कर आते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, और 2 रोज बाद देखते हैं वहां फिर से हम लोग वही काम करते हैं। या उनके दिल में ये रहता है कि अब कि हम पकड़ा ही गया, नेक्स्ट टाइम नहीं पकड़ाएगा, है ना, और अच्छा से इसमें पकड़ाएगा नहीं। किस तरह का हमारा जीवन है? दाऊद सच्चे दिल से पश्चाताप किया, उसने अंगीकार किया कि मैंने पाप किया है, और सच्चे दिल से पश्चाताप किया। पश्चाताप का मतलब ये होता है कि तुम इस रास्ते से जा रहे हो, तुम जानते हो गलत मार्ग है, तुम घूम कर एकदम दूसरी तरफ जाओ। गलत मार्ग में जाते हो, घूम कर फिर से सीधे मार्ग में चले जाओ। दाऊद के विषय में अगर आप और पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो एक बहुत ही आज्ञाकारी सेवक था। जो कुछ परमेश्वर उससे कहा उसने करने के लिए तैयार था। उसका विश्वास जो था परमेश्वर में बहुत ही कठोर था, अटल था। वो परमेश्वर की आराधना, पूरा साम आप देखो जितना भजन संहिता लिखा है सब परमेश्वर की आराधना है। ये दाऊद का है, वो आराधना करता है। और यही है व्यक्ति जिसके विषय में आज मैं थोड़ा कुछ बताता हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत समय लगेगा। दाऊद के जीवन बहुत लंबा है। अगले हफ्ता आना तो जो कोई प्रचार करेगा वो भी दाऊद के विषय में बताएगा। लेकिन ये सब चीज के कारण, क्योंकि वो आज्ञाकारी सेवक रहा, क्योंकि वो पाप करता था लेकिन पश्चाताप करके फिर से वो पाप नहीं करता था, क्योंकि वो अपने विश्वास में कठोर था, एकदम अटल था, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना हमेशा करते रहता था, चाहे कुछ भी हो जाए उसकी आराधना करता था। इसीलिए वो became a man after God's own heart. Praise the Lord. और परमेश्वर चाहता है हम लोग सब become people like God's heart, close to God's heart. एक सफल विश्वासी कौन है? एक सफल विश्वासी है
जो अपने चाल में बिल्कुल अलग रहता है। जैसे हमने पढ़ा, वर्स 1 को देखो फिर से। वो अविश्वासियों की तरह नहीं है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। एक सफल मसीह विश्वासी जो है वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। एक समस्या आ गया तो हम लोग दौड़े कोई अविश्वासी से सलाह लेने के लिए, पता लगा है क्या करना चाहिए, सब समस्या हो गया। दुष्ट लोग हमें कोई सलाह देंगे वो गलत रहेगा, हमें सही सलाह लेना चाहिए, वो परमेश्वर की तरफ से। दाऊद जो था उसका जो कान था वो परमेश्वर और ऊंचा था, दुष्टों की आवाज को नहीं सुनता था, लेकिन उसके कान और ऊपर था, वो था परमेश्वर की तरफ। His ears were tuned to the Lord, not to the wicked people. He doesn't believe like the wicked. एक चीज याद रखना, हम मसीहों को जानना चाहिए, बाइबल हमें साफ साफ बताता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया हो गया। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद लिखता है यहां पर कि वो बुरे लोगों की तरह नहीं व्यवहार करता है, बातचीत करता है, क्योंकि उसका जीवन जो है वो बदल गया। और प्रिय लोग, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी है। 2 Corinthians 5:17 में हम लोग पढ़ते हैं, जो कोई मसीह में है सोचो थोड़ी देर के, क्या आप मसीह में हैं? क्या आप यीशु मसीह के विश्वासी हैं? क्या आप यीशु मसीह के मार्ग में चल रहे हो? जो कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि हो गया है, न्यू क्रिएशन। ऑल थिंग्स हैव पास्ड अवे, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हम मसीहों को ये बात पर बहुत गहराई से अच्छी तरह से समझना चाहिए। हम लोग नए हो गए, नए व्यक्ति है, पुराने बातें बीत गई, खत्म। पुराना चाल जो था, जैसे पुराने बातचीत हम लोग करते थे, पुराना रहन सहन जो था, ये सब कुछ हमारा बदल गया, हम लोग उसके तरह नहीं है अब। एक ही रूप से लोग जानते हैं हम मसीह विश्वासी जब वो देखते हैं कि हमारा चाल चलन, हमारा बातचीत, हमारा पहनाव, हमारा सब कुछ बदल गया है, हम यीशु की तरह चलते हैं, क्योंकि ये है नया जन्म। एक मसीह विश्वासी अविश्वासियों के संगत में उनको अच्छा नहीं लगना चाहिए। अभी हम लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं, अविश्वासियों से हमारा रिश्ता रहता है, परिवार में भी लोग हैं जो अविश्वासी हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा समय उनके साथ में नहीं बिताते, क्योंकि जब हम उनके साथ में बिताएंगे तो हम लोग सुनेंगे वो क्या कहते हैं, नहीं अच्छा लगेगा। हम लोग सुनेंगे कि वे गाली वगैरह दे के बात करते हैं, हमें नहीं अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगना चाहिए। बुरे बुरे बात वे करेंगे, हमें नहीं अच्छा लगे, क्योंकि हम मसीह विश्वासी, हमारा जीवन बदल गया, क्योंकि हम दुष्ट के साथ में नहीं हैं। और जैसे मैंने बताया, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। उनके साथ में चलेंगे, फिर खड़ा होकर सुनेंगे वे क्या कहते हैं, फिर उनके साथ में बैठकर करेंगे जो कुछ वे करते हैं। और यही चीज बहुत लोग इसमें चूक जाते हैं, खासकर मसीह विश्वासी लोग। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग सावधान रहे, किसके संगत हम करते हैं, क्या हम करते हैं। नौजवान लोग सावधान रहो, किसके संगत तुम करते हो। संगत करते करते जब खिचड़ी बन जाए तब आकर पादरी के पास बताओ, बोले दाल भात हल्के हल्के कर दो। सावधान रहो, क्योंकि नीचे की तरफ तुम नहीं जाना चाहते हो, तुम चाहते हो जाओ परमेश्वर की तरफ। एक सफल मसीह विश्वासी वो जानता है कि मुझ में, मैं मसीह विश्वासी हूं,
और जो नहीं विश्वास करते हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, उनके बीच में कितना फर्क है, कितना फर्क है, हमें जानना चाहिए। बहुत भारी फर्क है। और हर एक को पहचानना चाहिए कि वो मसीह विश्वासी नहीं है, उसके चाल चलन, रहन सहन, बातचीत, सब कुछ बिल्कुल दूसरे तरह का। क्योंकि हम लोग नया जन्म को प्राप्त कर लिए, प्रभु यीशु मसीह में हम नए हो गए, नया सृष्टि, सब कुछ नया हो गया। और उस नया जीवन के द्वारा हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी हम लोग सफल रहेंगे, तभी हम लोग देखेंगे और लोग आएंगे प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी कर। लेकिन अगर हम लोग लापरवाह हो जाएंगे, अविश्वासियों के साथ में ज़्यादा समय बिताएंगे, तो हम लोग गलत मार्ग में, तो वही बात होगा, उनके साथ में हम लोग चलते रहेंगे थोड़ा देरी तक, फिर बैठ जाएंगे उनके साथ में, अब चलते रहेंगे और देखें कि वो क्या करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं उनके साथ में, जो कुछ वे करते हैं वो हम भी करने लगते हैं। प्रिय लोग, अपने आप को अलग रखो। मसीह में हम नए सृष्टि हो गए, पुरानी बातें सब खत्म हो गया, हम लोग नए हो गए हैं। दाऊद के जीवन की तरह देखो, दाऊद क्या कहता है, धन्य है वो पुरुष जो, उस वर्ष को ऊपर रखो वहां पर, धन्य है वो व्यक्ति जो, माफ करना, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो पापी लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनके साथ में वो नहीं चलता है, लेकिन उसका ध्यान उस परमेश्वर के वचन पर है दिन रात। ये दो चीजें याद रखना। आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहेगा। और आप जरूर से ख्याल करें कि परमेश्वर चाहता है हम लोग उसके हृदय के नजदीक चले आए। उसके हृदय के नजदीक, परमेश्वर के हृदय के नजदीक आने के लिए हमें दुष्टों के साथ में मेल मिलाप नहीं करना, उनसे दूर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप खड़े हो जाए मेरे साथ में। आप जब घर पर जाओगे तो साम 1 आप पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना और कहना कि हे प्रभु मुझे मदद करो कि मैं ऐसा ही व्यक्ति बन सकूं। 2 Corinthians 5:17 पढ़ो और कहो कि हे परमेश्वर मुझे ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए कि मैं नई सृष्टि हो जाऊं, पुराने बातें सब खत्म, मैं नया जीवन निर्वाह करूं, कि लोग हमें देखें और जाने कि मेरा जीवन बदल गया है और उसकी महिमा और प्रशंसा करें।